हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए थम सॉक्स लेकर के आई हूँ, जो कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आती है। पहले भी मैंने इस तरह के कई पैटर्न में थम सॉक्स बनाने सिखाए हुए हैं। तो जिस तरह की हम जैसे आगे आगे वीडियोस डालते रहते हैं तो थोड़ा इसमें इम्प्रूव होता रहता है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा और काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से मैंने इसको बनाना सिखाया है। तो ये जो सॉक्स है मैंने 8 और 9 नंबर के लिए बनाना सिखाया है। इससे पहले जो मैंने इस तरह की थम सॉक्स डाली थी वो मैंने 6 और 7 नंबर के लिए बनाई थी। तो आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बड़े या छोटे। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसका क्या तरीका है छोटे और बड़े पैर के लिए। फ्यूचर में अगर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए और उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपके किसी भी काम आती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसका टोटल वेट जो है 56 ग्राम्स है। सॉक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 तरह की वूल ली है और दोनों ही जो है ये वर्धमान की चार्मिंग वूल है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। आप कोई भी वूल ले सकते हैं। मेरे पास यही वूल थी तो मैंने 2 बॉल्स छोटे छोटे वाइट कलर के बनाए हैं और एक बॉल मैंने बेसिक कलर का लिया है। अब 10 नंबर की मेरे पास सिलाइयाँ हैं। 10 नंबर की सिलाइयों में मैंने 51 फंदे डालकर 3 सिलाइयाँ इसमें उल्टे उल्टे की कंप्लीट की हैं। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 5 फंदे रखने हैं पट्टी के। तो पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और 4 फंदे इस समेत बुन लेंगे। 3, 4 और ये 5 फंदे हो गए उल्टे उल्टे। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से इसकी कोई भी साइड, स्टार्टिंग में आप कोई भी साइड उल्टी या सीधी रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये सिलाई में आ जाता है। तो अब ये डिज़ाइन जो है हमारा रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। तो एक फंदा हमने वाइट कलर से बनाया, इसके बाद इसको हम नॉट से बांध देंगे। अगला फंदा और इससे अगला फंदा, यानी कि 3 फंदे हमने वाइट कलर से बना दिए। बीच के सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं ग्रीन कलर से। तो हम यहाँ पर 5 फंदे तो छोड़ेंगे पट्टी के और 3 फंदे हम बनाएंगे यहाँ पर। 5 और 3 8 फंदे रहने तक हम ये सारे फंदे इसी कलर से बुन लेंगे उल्टे उल्टे। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी हम 3 फंदे बनाएंगे वाइट कलर से। उल्टी साइड है तो उल्टे बना रहे हैं और बाकी के फंदे 5 जो हैं पट्टी के फंदे हम बनाएंगे ग्रीन कलर से। इस तरह से ये साइड हमारी पूरी हो गई। अब हम इसकी राइट साइड पर आ गए हैं और यहाँ से एक फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये सब फंदे हम 5 फंदे जो हमारी पट्टी के हैं इनको हम इस तरह से बुन लेंगे उल्टा। वाइट वाले थ्रेड को हम आगे करेंगे और इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, जो हमारे 3 फंदे हैं। फिर यहाँ से इस वाले धागे को आगे करेंगे ग्रीन वाले को और बीच वाले सारे फंदे हम इस तरह से उल्टे उल्टे बुनकर सिलाई के एंड पर आएंगे। अब इस धागे को हम यहाँ से पीछे करेंगे और क्रॉस करते हुए ये धागा हम आगे लेकर आएंगे ऐसे, और ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे जो वाइट कलर से हैं। ये धागा हम पीछे छोड़ देंगे और ग्रीन कलर को आगे करेंगे। अब पट्टी के जो 5 फंदे हैं ग्रीन कलर से बुन लेंगे। तो इसी तरह से सेम इसी तरीके से अभी हम 2 सिलाइयाँ और करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 यानी कि टोटल 6 सिलाइयाँ हमने इस पैटर्न की बनाई हैं। सीधी साइड से इसको हमने सीधा बुना है और उल्टी साइड से उल्टा बुना है और ये 3 फंदे ही हमने यहाँ पर वाइट कलर से बुने हैं। तो अब हम इसमें अपना पैटर्न किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे। आपने इस फंदे को थोड़ा टाइट रखना है। तो मैंने दोनों जगह अलग अलग ये वाले वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स अलग लगाई हैं, एक इधर और एक इधर। अब इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 5 फंदों को।
यहाँ से इस धागे को हम पीछे लेकर जाएंगे और वाइट वाले धागे को क्रॉस करेंगे ऐसे, इस तरह से। अब इसके 1 2 3 4 यानी कि चौथी रो में नीचे सिलाई डालेंगे और इस तरह से एक लूप क्रिएट करेंगे। ऐसे लंबा सा धागा लेना है। इसके बाद 1 2 3, इन 3 फंदों को हम बुन लेंगे। अब देखिए 3 फंदे बुनने के बाद दोबारा हम इसी होल में सिलाई को डालेंगे और यहाँ से एक फंदा और इस तरह से बना लेंगे। यानी कि ये देखिए 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं और 3 फंदे हमारे बीच वाले हैं। अब इस धागे को यहाँ से क्रॉस करके आगे लेकर आएंगे और बीच वाले फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अगले पैटर्न तक इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो अब यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके से ये वाला धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और वाइट कलर से इसको इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, ऐसे करेंगे। और सबसे पहले हम 1 2 3 4 चौथी सिलाई में नीचे से यहाँ से एक फंदा बनाएंगे ऐसे। इसके बाद ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे ऐसे, और फिर दोबारा सेम प्लेस से ही हमें एक और लूप बनाना है ऐसे, और बाकी के जो फंदे हैं वो हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे। अब आएंगे हम इसकी रॉन्ग साइड पर। रॉन्ग साइड से जो फंदे हमारे ग्रीन कलर से बुने हुए हैं उनको हम ग्रीन से ही बुनेंगे। उल्टा उल्टा बुनना है दोनों साइड से ही। बस हमें वाइट वाले जो कलर से हमने बनाए हैं वो हमें रॉन्ग साइड से उल्टा बुनना है और राइट साइड से सीधा बुनना है। तो ये जो हमारा उतारा हुआ फंदा था इसको हम ऐसे उतार लेंगे और जो बुना हुआ फंदा था इसको हम इस तरह से बुनेंगे 1 2 3, और ये वाला फंदा फिर से इस तरह से उतार लेंगे। तो इस वाइट कलर को हम इसके साथ क्रॉस करेंगे और फिर हम आगे के ग्रीन वाले फंदे हम बुन लेंगे। जहाँ तक हमारा ये वाला पैटर्न है अब यहाँ पर आने के बाद देखिए फिर से हमें वही करना है। इस फंदे को हम उतार लेंगे, ग्रीन कलर को इस तरह से आगे की तरफ लगाएंगे जिससे कि इसमें क्रॉस हो जाए और बीच में कोई भी गैप ना रहे। 1 2 3, ये 3 फंदे बुने और ये वाला फंदा उतार लिया। अब इसको भी हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। इस वाइट वाले धागे को हम ग्रीन वाले धागे के नीचे इस तरह से दबा देंगे और अगले 5 फंदे हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे। तो अब हम आएंगे राइट साइड पर, और राइट साइड पर देखिए क्या करना है। पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और 4 फंदे ये वाले उल्टे बुन लेंगे। अब इस पैटर्न को देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ से वाइट कलर लेंगे नीचे से इस तरह से, यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए हमने इस तरह से लिया। पहले ये फंदा लेंगे और ये फंदा, पहले हम इस फंदे को पलटेंगे फिर इस वाले फंदे को पलटेंगे ऐसे, और दोनों को एक साथ इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। बीच वाला एक फंदा बुनेंगे, फिर अगले वाले फंदे को इस वाले फंदे के साथ बैक लूप से बुनेंगे इस तरह से, जिससे कि हमारा डिज़ाइन सेट होगा। ये धागा आगे करेंगे और इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे दूसरे पैटर्न आने तक। तो अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। ये धागा हम यहाँ से पीछे लेकर जाएंगे और वाइट वाले धागे के साथ इसको क्रॉस करेंगे। पहले यहाँ से एक फंदा उतारेंगे फिर दूसरा फंदा उतारेंगे, इसको हम ऐसे पलट लेंगे, इसको भी हम ऐसे पलट लेंगे। इन 2 फंदों को एक करेंगे ऐसे, फिर बीच वाले फंदे को बुनेंगे और फिर अगले 2 फंदों को इस तरह से बुनेंगे ऐसे। अब यहाँ से ग्रीन वाला धागा आगे लेकर आएंगे और इन फंदों को हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे।
तो इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अभी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड को पूरा उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए डिज़ाइन को आप आगे बढ़ाइए, फिर हम आपको इसमें अंगूठा बनाना बताएंगे। इसको देखिए हमने बुन लिया है इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए, और यहाँ पर मैंने इसको बनाया है 6 इंच। नॉर्मल अगर हम रखेंगे तो 6 इंच आएगा, और अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो इसको ये 8 इंच तक भी हमारा हो जाएगा खींचने के बाद, क्योंकि ऊन है और नॉर्मल बुनाई है। तो आप नाप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। पैर अपना इस पे रखेंगे इस तरह से, और इसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, देखिए पूरा आ जाएगा ऐसे। पर मैंने इसको 8 नंबर और 9 नंबर के लिए बनाया है। ये डमी जो है मेरे पास 7 नंबर की है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया है। अब आपको करना क्या है, इसमें हम बनाएंगे अंगूठे। अगर आप इसको बिना अंगूठे के बनाना चाहते हैं तो यहीं से आपने 2 का 1 2 का 1 करते हुए और फिर नेक्स्ट सिलाई पर सारे फंदे बंद कर देने हैं। बहुत ईजी है। तो ये हम राइट साइड वाले पैर के लिए बना रहे हैं इस सॉक्स को। तो हमने देखिए पैटर्न हमने बिल्कुल सीधी सामने रखना है, और यहाँ से राइट साइड से जो फंदे हमने 20 फंदे निकाल लिए हैं अंगूठे के लिए, और 31 फंदे निकाले हैं हमने पंजे के लिए, यानी कि जो उंगलियों वाला पार्ट होता है। उसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी इसका बनाकर तैयार कर लिया है, बिल्कुल सेम साइज़ और सेम डिज़ाइन में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब हमें लेफ़्ट साइड वाले पैर के लिए बनाना है। तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड में फंदे निकाले हैं, पैटर्न सीधा है। राइट साइड में हमारी उंगलियों का आ जाएगा, और लेफ़्ट साइड में हमारा आएगा अंगूठे के लिए। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस रखना है। बनाना बिल्कुल एक ही तरीके से है, मैं आपको दोनों पैर का बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने किस तरह से इसमें फंदों को डिवाइड किया है। दोनों फ्रंट साइड से रखे हुए हैं, एक में हमने राइट साइड में लगाया है, एक में लेफ़्ट साइड में अंगूठे का लगाया है। तो मार्कर लगाने के बाद अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर लेफ़्ट साइड के पैर के लिए हमें किस तरह से बुनाई करनी है। अभी देखिए हमने डिज़ाइन को यहाँ पर डेड कर दिया है, और वाइट कलर हमने यहाँ से हटा दिया है। अभी हम इन फंदों को बुनते हुए जाएंगे। यहाँ पर मैं उल्टा उल्टा ही बुनूंगी। अगर आप कंफर्टेबल हैं सीधा बुनने में तो दोनों साइड से सीधा बुन सकते हैं, अगर गाटर स्टिच से बनाना चाहते हैं। और अगर आप सीधी सीधी बुनाई से बुनना चाहते हैं तो सीधी साइड से सीधा बुनिए, उल्टी साइड से उल्टा बुनिए। उस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो अब देखिए अब फंदे हमारे पास ज़्यादा हैं क्योंकि हमने 8 नंबर के लिए बनाया है। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसको राइट साइड से ही 3 फंदों को एक साथ, यहाँ से पहले मैंने 14 फंदे उल्टे बुन लिए हैं, राइट साइड से ही इन 3 फंदों का हम एक कर देंगे ऐसे, क्योंकि उल्टी बुनाई है इसमें दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी खटाई का। बाकी जितनी भी खटाई हम करेंगे रॉन्ग साइड से करेंगे। और अगले 14 फंदे इस तरह से बुन लेंगे उल्टे उल्टे मार्कर तक। अब आप इस मार्कर को यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहीं से हम इसको पलटेंगे। ये हमारे अंगूठे वाले फंदे हैं, इनको हम बाद में बुनेंगे। तो अब हम यहाँ से पहला फंदा उतार लेंगे और धागा आगे करेंगे। अब इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, यानी कि 14 फंदे जैसे हमने पिछली बार बुने थे उसी तरह से 14 फंदे बुनकर इस बार हम 13 फंदे बुनेंगे, क्योंकि हर बार दोनों साइड से एक एक फंदा कम होगा और बीच वाले फंदे के ऊपर 2 फंदों को हम घटाएंगे, यानी कि हर बार 3 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर हमने फंदा घटाया था 2 4 6 8 10 12 और 1 13 फंदे बुन लिए। अब ये देखिए मिडल वाले फंदे पर यहाँ इस पर हमने फंदा घटाया था पिछली बार, तो इस बार फिर से हम इसी के ऊपर 3 फंदों का 1 करेंगे, उल्टी साइड से घटाएंगे ऐसे। 2 बार घटाई हमने कर दी। इससे फंदे हमारे जल्दी जल्दी डिक्रीज़ होंगे और ऊपर जो हमारी उंगलियों की शेप है वो अच्छी आएगी। अब ये बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इस वाली सिलाई के ये सारे फंदे हम उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये वाले सारे फंदे हम यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड में हमें दोबारा से कोई घटाई नहीं करनी है। अब हम यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। तो ये वाला फंदा उतार लेंगे, फिर हम धागा आगे करेंगे। अब की बार हम 12 फंदे बुनेंगे और बीच में 3 फंदों का 1 करेंगे। अब इन तीनों फंदों का 1 कर देंगे। ये बीच वाला फंदा है, दोनों साइड से एक एक फंदा लिया और बाकी के फंदे सारे ऐसे ही बुन देंगे।
तो ये हम बुन लेते हैं रॉन्ग साइड से ही, हर बार 3 फंदों का एक करना है और राइट साइड से हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। तो कुछ सिलाइयाँ मैं इसकी पहले बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी मैंने इसमें कितनी सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी घटाई कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स हैं यहाँ पर, यानी कि मैंने इसकी 14 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। तो अब हम राइट साइड पर हैं और इस तरह से करते हुए 2 फंदों का एक करेंगे, फिर अगले 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से सारे ही फंदों का हम 2 का 1 करते जाएंगे। अगर आप रॉन्ग साइड से हैं तो रॉन्ग साइड पे भी आप 2 का 1 इस तरह से कर सकते हैं उल्टा बुनते हुए। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर बचे हैं 2 4 6 और 8 फंदे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेड कट करेंगे जिससे कि ये सिलाई में हमारा काम आ जाए। तो अब इस धागे को मैंने निडल पर ले लिया है और यहाँ से एक एक फंदा करके हम उतारेंगे ऐसे और सुई में इसको ले लेंगे। इस तरह से सिलाई हमने निकाल दी। ये देखिए ऐसे ये सारे फंदे आ गए और एक बार और हम इसी को रिपीट करेंगे। यहाँ से इन सारे फंदों को दोबारा से इसके अंदर से पास कर देंगे जिससे कि हमारा ये पॉइंट जो है ये पक्का हो जाए। अब इसके बाद ये वाले फंदे हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर अंगूठा इसका बना लूँगी पहले। तो अब यहाँ पर हमें दोबारा से धागा अटैच करना है और अंगूठे में हमें बिल्कुल प्लेन प्लेन बुनना है, यहाँ पर कोई भी घटाई नहीं है। इस तरह से करते हुए दोनों साइड से ये सारे फंदे प्लेन प्लेन बुनती हुई इसके बराबर हमने सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने इसकी टोटल 14 सिलाइयाँ बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स हैं हमारी यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही 2 का 1 कर देंगे इन सारे फंदों को। सबसे आसान मेथड है ये अंगूठे वाली जुराब का। और भी सॉक्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं विज़िट करके। इसी पैटर्न में मैंने कई तरह के सॉक्स बनाने सिखाए हैं अंगूठे वाले में। ये 20 फंदे थे तो 20 के हमने 10 कर दिए। अब हम यहीं से एक बार और इसको 2 का 1 करेंगे क्योंकि ये अंगूठा है तो इसमें गोल शेप लाने के लिए हम सारे फंदों को 2 बार इस तरह से घटाएंगे। अब यहाँ पर इस धागे में सुई डालकर ये सारे फंदे हम बंद कर देंगे। देखिए अब दोबारा से इन्हीं फंदों में एक बार और सुई को डालेंगे ऐसे। तो ये गोल शेप आ गई इसकी। अब हम पहले सिलाई करेंगे अंगूठे की यहाँ से यहाँ पर। तो मैं राइट साइड से ही इसको सिलूंगी। ये देखिए लाइन से लाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई कर देंगे ऐसे। यहाँ तक इस वाली जड़ तक हमें इसको सिलना है। इसकी सिलाई हमने कर दी। अब जो इस साइड पर हमने थ्रेड छोड़ा था ये वाला थ्रेड, तो इसी थ्रेड से इसकी सिलाई करेंगे। इसको यहाँ से निकाल देंगे।
अब हम यहाँ पर बनाएंगे दूसरी वाली साइड का, यानी कि राइट साइड का सॉक्स। तो राइट साइड के सॉक्स के लिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में पार्टीशन करना है 20 फंदों का अंगूठे के लिए, और लेफ़्ट साइड में हमें करना है उंगलियों के लिए। धागा आपका किसी भी साइड हो, आपने एक बार यहाँ पर मार्कर लगाना है। धागा हमारा इस साइड पर है, तो हम इसको उल्टी साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि दूसरे सॉक्स में हमने राइट साइड से ही फंदे कटाए थे, यानी कि पहली सिलाई से। अब यहाँ पर आपके पास ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड पर ही बीच बीच हमने फंदे कटाने हैं। ये देखिए, इस साइड हमने 14 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब उसी तरह से यहाँ पर भी 3 फंदे, इन 3 फंदों को हम एक करेंगे, चाहे आपके पास ये पहली सिलाई राइट साइड पर हो या रॉन्ग साइड पर हो। स्टार्टिंग में ही 3 फंदों का एक करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच करना है। अब अगले 14 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। इकतीस फंदे हमारे पूरे हो चुके हैं। अब ये मार्कर हम हटा देंगे। अब हम इन्हीं फंदों को बुनेंगे और रॉन्ग साइड पर ही हमें यहाँ पर फंदे घटाने हैं। राइट साइड पर कोई भी फंदा नहीं घटाना है। तो इसकी मैं बना लेती हूँ 14 सिलाइयाँ। 14 सिलाइयाँ बनाने में मैंने उल्टे फंदों पर 3 फंदों का एक करना है। ये जिस फंदे के ऊपर फंदा घटाया है, एक इधर से लेंगे तो 3 का एक करेंगे ऐसे। तो इन फंदों को कंप्लीट करके हम इसी तरह से बंद करेंगे। जैसे जिस तरह हमने लेफ़्ट साइड वाले पैर के सॉक्स को किया था बंद, उसी तरह से हमने इसको भी बंद करना है। और ये जो 20 फंदे हैं, ये बिल्कुल प्लेन प्लेन बुनने हैं। जितनी सिलाइयाँ हम इस साइड बुनेंगे उतनी ही सेम हमें यहाँ पर बुननी है। इनमें कोई घटाई नहीं करनी है। और दोनों पैरों की सिलाई, दोनों सॉक्स की सिलाई सेम तरीके से होगी। तो ये अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।